लेकिन जो दिखाना है वो तुम दिखाते नहीं हो, और जो नहीं दिखाना है वो दिखाने का प्रयास करते हो। मंदिर में भगवान के पास जाओ, आपको मेरी बात अटपटी सी लगेगी, लेकिन झटपट समझ में आए तो बहुत अच्छा होगा। मंदिर में जब भगवान के पास जाओ तो खूब अच्छा वैभव के साथ जाओ, सज धज कर जाओ, आभूषण पहन के जाओ। जब सौद्रमिंद भगवान की भक्ति करता है तो आप विचार करके रखना, भगवान की भक्ति के लिए पूरे 16 श्रृंगार करता है, उसके बाद वो मंदिर जाता है। महिलाओं के 14 श्रृंगार हैं, पुरुषों के 16 श्रृंगार हैं। आप कहोगे कि महाराज महिलाएं कम श्रृंगार करती, पुरुष ज्यादा करते हैं। महिलाओं को श्रृंगार की आवश्यकता ही नहीं है। आप विचार करके रखना, महिलाओं को श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, श्रृंगार की आवश्यकता पुरुषों को है। आप रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, रामायण में बड़े बड़े कुंडल किसने पहने हैं? भगवान राम पहनते हैं। महाभारत में नारायण श्री कृष्ण पहनते हैं, महिलाएं नहीं पहनती, वो छोटे छोटे से पहनती है। कंधोनी कौन पहनता है? जनेऊ कौन डालता है? महिलाओं के 14 श्रृंगार हैं, पुरुषों के 16 श्रृंगार हैं। पुरुषों के 2 श्रृंगार ज्यादा हैं। आप विचार करके रखना, पुरुषों के 2 श्रृंगार ज्यादा हैं, एक जनेऊ और एक कटार। ये महिलाएं नहीं लगा सकती, जनेऊ महिलाएं नहीं पहन सकती हैं और कटार भी नहीं रख सकती हैं। ये 2 श्रृंगार पुरुषों के ज्यादा हैं, बाकी के 14 जो महिलाएं के श्रृंगार हैं वो पुरुषों को भी है। और आप विचार करना, प्रकृति ने भी इस बात को साबित कर दिया। आपने मोर और मोरनी को देखा होगा। मोर और मोरनी में श्रृंगार किसने किया, मोर ने या मोरनी ने? पंख जो है ना, वो मोर के पंख हैं, मोरनी को जरूरत ही नहीं थी पंख की। आप विचार करके रखना, मोरनी तो वैसे ही सुंदर है, मोर के पंख हैं, मोरनी के। मुर्गा मुर्गियों को देखते हो, अब विचार करके रखना, मुर्गा मुर्गी में जो कलगी लगी है ना ऊपर, मुर्गी की है मुर्गा की है? हाँ, मुर्गा की है। आप विचार करना, सारे के सारे प्रकृति के जो नियम हैं, तो आप देखने का प्रयास करना कि कैसे स्त्रियों का श्रृंगार नहीं, पुरुषों का श्रृंगार होना चाहिए। आप देखो, मोर खूबसूरत है, पंख उसके हैं, मोरनी के नहीं। दांत होते ना हाथी को, हाथी को होते हैं, हथनी को? हथनी को जरूरत ही नहीं है। आप विचार करके रखना, हाथी के दांत होते हैं, हथनी के नहीं। कस्तूरी पाई जाती है, हिरन को होती है, हिरनी को? हिरन को होती है, हिरनी को कस्तूरी नहीं होती है। आप विचार करके रखना, इतना ही सुना, नागमणि होती है, नागिन को होती है, नाग को होती है? तुम लोगों के पास क्या है? कुछ नहीं है। आप विचार करके रखना, जितना भी श्रृंगार है सारा का सारा पुरुषों का है, महिलाओं को नहीं है। नागमणि नाग को है, नागिन को नहीं। दांत हाथी के हैं, हथनी के नहीं। कस्तूरी हिरन को है, हिरनी को नहीं। आप विचार करके रखना, पंख मोर के हैं, मोरनी के नहीं। आप ख्याल करो, जितने सागर हैं वो सागर सारे के सारे रत्न महासागर में मिलते हैं, नदियों में नहीं, नदी में नहीं। आप विचार करना, 9 महापुत्र को गर्भ में रखने वाली मां तो है, लेकिन उसका नाम पिता से लिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि महिलाओं को श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, पुरुषों को श्रृंगार की आवश्यकता है। हम इतना ही विचार करें, नेमिनाथ भगवान जिन्होंने अपने जीवन में वैराग को धारण किया और सब कुछ किया, हम लोग उनके उस आदर्श से इतना विचार कर लें, हम श्रृंगार की सामग्री का उपयोग मंदिर में नहीं करेंगे। हम मंदिर में परफ्यूम लगाकर नहीं जाएंगे। हम ऐसी व्यवस्थाओं के साथ, जिस मंदिर में हमारे जाने के बाद अतिशय और चमत्कार होते थे, जहां चंदन की और केसर की खुशबू आती थी, जिस मंदिर में चले जाओ आप, वहां चंदन और केसर की खुशबू आती थी। अब काय की आती है? अब परफ्यूम की खुशबू आती है।
हम इतना ही ख्याल करें। आज नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक पर जिन्होंने अपने जीवन के उस आदर्श को मोड़ दिया, हम अपने जीवन में श्रृंगार से बचने का प्रयास करें। दो चीजों की बीमारी है, पुरुषों में व्यसन और महिलाओं में फैशन। अगर ये व्यसन और फैशन से बचते हैं तो इनका जीवन कहीं से कहीं तक पहुंचने का प्रयास करता है, कहीं से कहीं तक जाने का प्रयास करता है। आज इतना ही विचार करना कि हरवंश कुल में उनका जन्म हुआ और हरवंश में जन्म लेकर वो अपने जीवन को निर्वाण की ओर ले गए। आज नेमिनाथ का लड्डू गिरनार पर्वत पे चल रहा है। मैं गिरनार पर्वत पे जब गया पहली बार उन 2003 में, आज से 21 साल पहले, केवल चरण थे वहां, कोई वेदी नहीं थी, कोई मंदिर नहीं था, कोई दत्तात्रेय की मूर्ति नहीं थी, केवल एक पंडा बैठता था वहां पर, पुजारी बैठते थे और वो वहां पर लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य देते थे। मैं करके आया हूं। आप विचार करके रखना, जब हम नेमिनाथ की वंदना करते हैं तो वहां पीछे परिक्रमा में मूर्ति है, आज भी है। मूर्ति एक छोटी सी बनी हुई है, आज भी है। जब मैं वहां गया, पहली बार गया, जानकारी नहीं थी, तो भीड़ भाड़, हम अकेले और 10,000 वो लोग, लेन में लगकर दर्शन करना पड़ा। लेकिन जब मैंने वहां का एक सिस्टम समझा, पुजारी से बात की, उसने बोला गुरुजी हम भी आपका आदर सत्कार करना चाहते हैं, लेकिन आप सुबह ना आओ दर्शन करने, सुबह बहुत भीड़ रहती है, सब डिस्टर्ब होते हैं, आप दोपहर में दर्शन करने आओ। और जब मैं गिरनार जी में दोपहर में दर्शन करने, आहार के बाद सामायिक के बाद जब दर्शन करने जाता था, आराम से 1 बजे निकलता था, 5 बजे तक मैं एक दिन में 2 वंदना करता था। शाम को 5 बजे जाकर पहुंचकर 5वीं टोंक पर खूब वंदना कर आराम से भक्ति कर पहली टोंक पे सो जाता था। फिर सुबह 6 बजे उठता था, 1 घंटे में 5वीं टोंक पे पहुंचकर वंदना कर चौथी टोंक, तीसरी टोंक, दूसरी, सब पहली टोंक तो आपको दिखती है। कितने लोग हैं यहाँ जो गिरनार जी गए? ओम जी गई नहीं? बाप रे, बहन हुआ ना बहुत। अब तो रूप भी हो गया है, 10,000 सीढ़ियां हैं। तो आप विचार करना, पहली टोंक पे तो हमारे मंदिर दिखते हैं, दूसरी टोंक पता ही नहीं चलती कि कहाँ है, क्योंकि उसके आगे दुकानें लग गई हैं। तीसरी टोंक भी मालूम नहीं पड़ती, और चौथी इतनी कठिन है, चढ़ गए तो मजे ही मजा, और नहीं तो नीचे आ ही जाओगे। अब विचार करना, 5वीं टोंक पर हमें जाना मुश्किल होता है, लेकिन जब मैं वहां गया तो हमें बहुत सब कुछ अच्छा लगा। कहीं किसी ने गड़बड़ किया तो उनके साथ गड़बड़ भी हुआ है। हमें इतना ही विचार करना है, गिरनार तीर्थ हमारा है, हम उस तीर्थ पर जरूर एक बार दर्शन करने के लिए जाएं और मन में ये भावना भाएं कि भगवान जैसे उनको मोक्ष प्राप्ति हुई है, हमें भी निर्वाण की प्राप्ति हो, हम भी उस मोक्ष पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज इतना ही ख्याल करेंगे कि जिन पशुओं की रक्षा के लिए उन्होंने बैराग ले लिया, अगर उन पशुओं की हिंसा से कोई सामग्री, चमड़ी की बेल्ट पहनते हो आप लोग, चमड़े के जूते पहनते हो आप लोग, चमड़े के पर्स रखते हो आप लोग, या जीन्स की पैंट खरीदते हो जिसमें चमड़े का लेबल लगा है, छोड़ देना आज के दिन। अगर आप लोग श्रृंगार करते हो जिनमें हिंसा की सामग्रियां हैं, उन्हें छोड़ने का प्रयास करना, तभी तुम्हारा नेमिनाथ का कल्याणक बनाना सार्थक होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।